नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट टॉक 2 प्रो स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 1499 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 1799 या उसके अंदर मिलती है तो काफी अच्छी डील है। यह है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें कॉलिंग रेंज है 10 मीटर, मतलब कि आपके फोन और वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का अंतर होगा तभी आपके वॉच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा। इसमें है 1.39 इंच का TFT LCD डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें है 120 प्लस वर्कआउट मोड, AI वॉइस असिस्टेंट, गेम्स और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी बढ़िया है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सॉलिड और स्टडी है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है मेटल बॉडी, जिंक एलॉय का केस यूज किया गया है। साइड में है 2 मेटल बटन्स। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, sp2 हार्ट सेंसर, यहाँ पे माइक और ये है स्पीकर। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं 22 mm के, जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। ऊपर में है एक मेटालिक बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाले पिन को नीचे खींचना है और फिर ऊपर वाले होल में पिन को इंसर्ट करना है इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज करना है। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो, या आप अपने पावर बैंक से भी अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन, तो आपको उसके लिए ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। लोगो शो करेगा तो आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो जो स्मार्ट वॉच है स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन। अपना जेंडर चूज कीजिए, मेल फीमेल। इसके बाद आपको अपनी बर्थडे सेट करनी है, डेट मंथ और ईयर। इसके बाद आपको अपनी हाइट सेट करनी है सेंटीमीटर में, आपका वेट केजी में। डन कीजिए, टिक पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। ऊपर में लिखा होगा टू ऐड, आपको उस पर टैप करना है। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे शो करेगा आपके स्मार्ट वॉच का मॉडल नेम जो है फायरबोल्ट 118। तो ये रहा फायरबोल्ट BSW 118। आपको इस पे टैप करना है, डिवाइस के टैब में जाना है। ऊपर में बैटरी लेवल शो करेगा, मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है आपके फोन के साथ। इसके बाद आपको मिलेगा पेयरिंग करने के लिए पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हो जाएगा, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। सबसे पहले हम देखेंगे वॉच फेस को आपको कैसे चेंज करना है। तो वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको बस ऐसे टैप करना है, तो आप वन टैप में जो वॉच फेस है उन्हें चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना है तो आपको जाना है लास्ट में, यहां पे होगा प्लस का साइन, उस पर टैप कीजिए। यहां पे आपको मिलते हैं 250 प्लस वॉच फेसेस। अगर आपको इनमें से किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। इस स्मार्ट वॉच में बैटरी लेवल परसेंट में शो नहीं करता, इसलिए मैं ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड करूंगा जिसमें बैटरी लेवल परसेंट में शो करे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वॉच फेस अवेलेबल है जिसमें बैटरी लेवल परसेंट में शो किया जाता है। ये रहे वॉच फेस। तो आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए, डाउनलोड पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे बैटरी लेवल भी शो किया जा रहा है परसेंट में। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आपको जाना है वॉच फेस नंबर 3 पे, जहां पे लिखा होगा एडिट, आपको उस पर टैप करना है। आप इन प्रीसेट को भी एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हो अपनी वॉच में, लेकिन अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो जाइए लास्ट में, यहाँ पे होगा प्लस का साइन, उस पर टैप कीजिए, गैलरी को ओपन कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ टाइम नीचे शो करे, तो यहाँ पे है टाइम पोजीशन, मैं करूंगा
बिलो मतलब कि नीचे, डन कीजिए। इसके अलावा ये है अबाउट टाइम बिलो टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। मैं चाहता हूं टाइम के ऊपर शो करे डेट और टाइम के नीचे शो करे स्टेप्स। तो इस तरीके से आप दोनों चीजों को शो कर सकते हो, टाइम के ऊपर नीचे। और जो टेक्स्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो। यहां से आपको जिसे सेट करना है सेट कीजिए और करिए सेव। इस तरीके से आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो अपने वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 6 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि उनमें से वॉच फेस नंबर 3 और जो 6 है आप इन दोनों को ही चेंज कर सकते हो। बाकी वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी वॉच के जरिए भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और इसे स्वाइप करके इनके बीच में स्विच करना है। आपको जिस वॉच फेस को सेट करना है उस पर टैप कीजिए। आगे है नोटिफिकेशन, इस पर टैप कीजिए। फोन को ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप अपने कॉल्स अपनी वॉच में रिसीव कर सको। मैसेज को भी ऑन कीजिए, एसएमएस के लिए अलाउ कीजिए। और इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है अपनी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। इस तरीके से इनेबल पे टैप कीजिए, दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी ऐप्स अवेलेबल है उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपके वॉच में शो करे तो आपको अदर्स को ऑन करना है। हालांकि मैं अदर्स को ऑफ ही रखूंगा क्योंकि अदर्स को अगर मैंने ऑन किया तो बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा मेरी वॉच में। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा और आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और होगा वाइब्रेशन, क्योंकि मैंने सेट किया है रिंग और वाइब्रेशन पे। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस, लेकिन ये जो वॉल्यूम का बटन है ये काम नहीं करता। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 वर्किंग ऑप्शन, कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे एक्सेप्ट किया तो आपको अब मिलेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस। ये है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ से कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाओगे इस तरीके से स्लाइड करके। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल चले फोन में तो आपको इस पर टैप करना है। जो कॉल है ट्रांसफर हो चुका है फोन में, अगर आपको वापस आना है वॉच में तो इस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो, वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आपने अपनी वॉच में माइक को म्यूट किया तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये है एंड में कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपके फोन में रिंगटोन बजे, तो आपको जो मोड है साउंड मोड उसे सेट करना है वाइब्रेशन पे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा रिंग वाइब्रेशन और यहाँ पे आपको सेट करना है वाइब्रेशन पे। तो ऐसे में अगर कोई कॉल आएगा तो मेरी वॉच में अब रिंगटोन नहीं बजेगी, मेरी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन, आप देख सकते हो। अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। तो आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा BSW 118, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच अनपेयर हो जाएगी, मतलब कि कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कॉल आएगा तो आपकी वॉच में शो करेगा लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम में नंबर शो करेगा और आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शंस। आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन, आप इस कॉल को कट कर सकते हो और इस कॉल के प्रीव्यू को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर रिमूव करोगे तो कॉल आपका कट नहीं होगा, केवल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कॉल आपका चलता रहेगा आपके फोन में। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है तो आपको फिर 118 पे टैप करके करना है कनेक्टेड। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच के डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, वॉच में होता है केवल वाइब्रेशन। तो आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। यह है एसएमएस जो आपने रिसीव किया है। सबसे पहले ऊपर में शो करेगा कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर, इसके बाद मैसेज का कंटेंट। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा मैसेज का टाइम, आप यहाँ पे रीड कर पाओगे 4 से 5 लाइन। अगर आपने यहाँ पे देखना मिस कर दिया तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप। ये रहा आपका एसएमएस या मैसेज, आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप करके आप उसे ओपन करके रीड कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो व्हाट्सएप भी आ चुका है लेकिन वॉच में डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, वॉच में होता है केवल वाइब्रेशन। तो आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। ये है आपका व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा और यहाँ पे मैसेज का कंटेंट आप रीड कर सकते हो इस तरीके से। देखना मिस कर दिया तो होम पेज पे करना है स्वाइप अप, जिसे रीड करना है उसे ओपन करके आप रीड कर सकते हो इस तरीके से।
आप अपने यहाँ पे एक साथ पिछले 5 मैसेज को रीड कर सकते हो। अगर आपको सभी को क्लियर करना हुआ यहाँ से तो नीचे मिलेगा आपको क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। इस तरीके से ये है अलार्म्स को ऐड करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से अलार्म को ऐड कर सकते हो। इस पे टैप कीजिए, आपको टाइम पे टैप करना है। टाइम को सेट करने के लिए ये है आवर और ये है मिनट। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है, फिर करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 अलार्म्स को ऐड कर पाओगे और जो भी आप अलार्म्स ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। ये है शटर मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आपको अपने वॉच में जो शटर है उस पे टैप करना है। 3 सेकंड के टाइमर के बाद आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो, तो आप टैप करके या शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके से जो भी फोटो कैप्चर आप करोगे आप यहां से उसे देख पाओगे। फ्लैश को आप यहां से ऑन ऑफ कर पाओगे और यहां से कैमरा को कर पाओगे रोटेट। ये है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने चुनिंदा 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इस पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको सेव करना है उस कॉन्टैक्ट के सामने जो नंबर है आपको उस पे टैप करना है। इस तरीके से टिक हो जाएगी। तो मैं इसे कोई भी 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके इन्हें ट्रैक करना है ऊपर नीचे करने के लिए। इस तरीके से अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है और माइनस के साइन पे टैप करना है रिमूव करने के लिए। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे ऐड कीजिए। सेव करने के लिए डन पे टैप कीजिए। आपके इस कॉन्टैक्ट में आपको ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना जिसमें स्टार या हैश हो। अगर आप ऐसा कोई नंबर ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच में सिंक नहीं होंगे। तो सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। इसके आगे है अदर्स मतलब की सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है, आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन और आपकी वॉच में बजेगा टोन। इस तरीके से हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे है टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन, तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है अपनी वॉच में आपको उस फॉर्मेट पे करना है सिलेक्शन और करना है डन। यूनिट सिस्टम और लैंग्वेज आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। ये है डीएनडी, तो अगर आपको डीएनडी का यूज करना है अपनी वॉच में तो आपको यहाँ पे टाइम को सेट करना है। जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपकी वॉच में डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल्स या मैसेज नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। यह है कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो तो आपको इस पे टैप करके टाइमर को सेट करना है। जैसे मान लेते हैं मैंने टाइमर सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि अब मेरी वॉच में हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। अब जितना टाइमर यहाँ पे कम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी आपकी वॉच में। अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे क्लोज करना है, मतलब कि इसे यूज नहीं करना है। मैं करूंगा इसे डन, मतलब कि अब मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा। लेकिन मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में बड़ी आसानी से मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं, जब चाहे तब। यह है कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में जो भी म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना आपकी वॉच के जरिए तो आपको इसे ऑन करना है। यह है बैटरी सेवर मोड, तो अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है, अगर आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है तो ऐसे में अगर आप इसे यूज करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और आपकी वॉच में रेस्ट वेक का फीचर काम नहीं करेगा। यह है ऑटो लॉक मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स। तो अगर मैं अपनी वॉच में डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो टाइमर को, मैक्सिमम है 30 सेकंड्स। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप सेट कर सकते हो 10 या 15 सेकंड। मतलब कि अगर मैंने 15 सेकंड को सेट किया है तो मेरी वॉच में अगर मैं डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यह है रिसेट करने का ऑप्शन, तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपने वॉच में और ऐप में जो भी डेटा है उसे कर सकते हो डिलीट। क्विक व्यू मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो अगर आपने इसे ऑन रखा हुआ है तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनोगे और जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर करोगे या कलाई को रेस करोगे ऊपर की ओर तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। यह है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर,
तो अगर आपको अपनी वॉच में पानी पीने का रिमाइंडर सेट करना है तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम मतलब कि सबसे पहला रिमाइंडर आपको कब चाहिए। मैं चाहता हूं सुबह में 9 बजे सबसे पहला रिमाइंडर आए। इसके अलावा आपको कितनी बार पानी पीना है, मैं चाहता हूं 6 बार। और आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं चाहता हूं हर 2 घंटे। तो यहाँ पे है 120 मिनट। इस तरीके से अब मुझे दिन में 6 बार आएगा पानी पीने का रिमाइंडर, ऐसा होगा हर 2 घंटे के बाद। अगर आपको अपनी वॉच में अपने लोकेशन का वेदर देखना हुआ तो आपको अपनी सिटी को यहाँ पे ऐड करना है। सिटी पे टैप करके आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि अगर है मुंबई तो मुंबई टाइप कीजिए, मुंबई पे टैप कीजिए, मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और ये है एंड में फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर मतलब कि पीरियड ट्रैकर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हो तो आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे आपको अपना डेटा फिलअप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में पीरियड ट्रैकर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे एंड में है अपग्रेड करने का ऑप्शन। आप यहाँ से अपने वॉच के फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हो। आपको टैप करके यहाँ पे चेक करना है, अगर अवेलेबल होगा तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर पाओगे, लेकिन अब फिलहाल है अप टू डेट। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको प्रोफाइल के टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इस तरीके से यह है गोल मतलब कि डेली स्टेप गोल। रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं तो आप यहाँ से अपना जो डेली स्टेप गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके आगे है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप का ऑप्शन। आपके फोन में हो सकता है लॉक का आइकन लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे, और ये है गूगल फिट। तो अगर आप चाहते हो आपका दा फिट ऐप में जो भी डेटा है जैसे कि हार्ट रेट, SpO2, स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी, एनर्जी, ये सिंक हो जाए गूगल फिट के साथ, तो आपको इस पर टैप करके करना है कनेक्ट। मतलब कि दोनों ऐप में आप अपने डेटा को चेक कर पाओगे। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप इस पेज पे स्वाइप डाउन करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो इस तरीके से। तो ये है आज का डेटा, आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कैलोरी, एनर्जी और आज का वर्कआउट टाइम। ये है स्लीप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहन रखना है। ये जो स्लीप डेटा है नाइट टाइम में ही मेजर होता है और जो भी डेटा मेजर होगा आपको यहाँ पे शो करेगा डिटेल में। आप टैप करके इसे चेक कर पाओगे इस तरीके से कि आप कितना टाइम सोए, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम यहाँ पे शो करेगा और आपका स्लीप स्कोर। और आप अपनी वॉच में जो भी वाइटल मेजर करोगे जैसे कि हार्ट रेट और SpO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उसे चेक कर पाओगे इस तरीके से डिटेल में। और आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो यहाँ पे है लुक मोर ट्रेनिंग डेटा का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे डिटेल में। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, दोनों का है एक कॉमन फंक्शन। तो अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको उसे ऑन करना हुआ तो आपको दोनों में से किसी भी एक बटन पे प्रेस करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो आप ऊपर प्रेस कीजिए या फिर नीचे, आप दोनों बटन के जरिए डिस्प्ले को ऑन कर पाओगे। ऊपर वाली बटन के हैं 4 यूनिक फंक्शंस, तो आप इस पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, आपको टिक पे टैप करना है अपनी वॉच को स्विच ऑफ करने के लिए। मेन मेनू को एक्सेस करोगे, ये रहा मेन मेनू। तो अगर आपको इसका व्यू चेंज करना हुआ तो आपको इस पे करना है डबल प्रेस, तो आप जो इसका व्यू है चेंज कर पाओगे। आप देख पा रहे हो ये है सर्कुलर व्यू और ये है लिस्ट व्यू। इस तरीके से आप डबल प्रेस करके इसे चेंज कर सकते हो। नीचे वाले बटन का है एक यूनिक फंक्शन, तो ये दी गई है वर्कआउट मोड को एक्सेस करने के लिए। तो इस पे प्रेस करके आप डायरेक्ट वर्कआउट मोड को एक्सेस कर सकते हो। तो आप किसी भी मेनू में एंटर करोगे, अगर आपको वहां से डायरेक्ट वर्कआउट मोड को एक्सेस करना हो तो आपको इस पे प्रेस करना है वर्कआउट मोड को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में बैटरी लेवल, डेट, डे और यहाँ पे वेदर कितना है और कैसा है शो करेगा। सबसे पहला टॉगल है फाइंड माय फोन का, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, तो आपको इस पे टैप करना है।
स्टॉप करने के लिए आपको अपने वॉच में मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है। हालांकि आपने गौर किया होगा जो रिंगटोन है या जो टोन है वो बज रही थी वॉच में। अगर आप चाहते हो वॉच में टोन ना बजे तो आपको जाना है अपने फ़ोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा FB BSW 118, इसके सामने होगा गियर का आइकन, उस पर टैप कीजिए और जो ऑडियो है उसे आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप फाइंड माय फ़ोन करोगे तो अब रिंगटोन या टोन बजेगा फ़ोन में। स्टॉप करने के लिए नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए। अगला टॉगल है थिएटर मोड का, तो आप वन टैप में यहाँ से थिएटर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगा और आपकी वॉच में वाइब्रेशन काम नहीं करेगा। आप टॉर्च को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में इस तरीके से। आगे है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो अगर आपको अपनी वॉच में वाइब्रेशन चाहिए तो ऑन रखिए, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो ऑफ रखिए इस तरीके से। यह है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप स्लाइड करके इस तरीके से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से, एडजस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। और ये है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है स्टॉप वॉच, फिर अलार्म। जो भी आपने अलार्म्स ऐड किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, आप उन्हें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि आप यहाँ से उन अलार्म को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है टाइमर, मेनू व्यू जो हम देख चुके हैं। आप दो तरीके से मेनू को शो कर सकते हो, एक होता है ग्रिड व्यू और एक होता है लिस्ट व्यू। इसके बाद है ब्राइटनेस, आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। वाइब्रेशन थिएटर मोड को आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। और सबसे जो जरूरी है वो है रिंग वाइब्रेशन की सेटिंग्स, इस पर टैप कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी कॉल आएगा तो आपको अलर्ट कैसा चाहिए। मान लेते हैं आपको कोई कॉल आएगा तो आपको चाहिए रिंगटोन आपकी वॉच में, तो रिंग पे सेट कीजिए। अगर आप चाहते हो जब भी कॉल आए आपकी वॉच में तो आपको रिंगटोन और वाइब्रेशन दोनों चाहिए तो दूसरे पे सेट कीजिए। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में कोई भी कॉल आए तो केवल वाइब्रेशन हो तो आपको वाइब्रेशन पे सेट करना है। इस तरीके से आप अलग अलग मोड पे अपनी वॉच को सेट कर सकते हो। मैं रखूंगा अब फिलहाल रिंग एंड वाइब्रेशन। फिर ये है रिसेट करने का ऑप्शन, अगर आप करोगे रिसेट तो आपकी वॉच में जो भी डेटा सेव है वो सभी हो जाएगा क्लियर। यह है पावर ऑफ, मतलब कि स्विच ऑफ करने का ऑप्शन। अबाउट में अगर आप जाओगे और यहाँ पे लगातार 5 बार टैप करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप हॉर्न टेस्ट मतलब कि स्पीकर टेस्ट और माइक टेस्ट कर सकते हो। टैप कीजिए तो यहाँ पे साउंड प्ले होगा मैक्सिमम आउटपुट के साथ। तो आपके स्पीकर ठीक से वर्क कर रहे कि नहीं आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और ये है माइक टेस्ट, तो माइक टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई इस तरीके से साउंड सुनाई दे, मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच में माइक ठीक से वर्क कर रहे हैं। और ये है ऐप, मतलब कि दाफिड ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड दिया गया है। दाफिड ऐप को हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। होम पेज पर अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, जैसे कि सबसे पहले है आज की एक्टिविटी, जैसे कि आज के स्टेप्स, कैलोरी और डिस्टेंस। इसके बाद है हेल्थ डेटा, मतलब कि आप यहाँ से जो वाइटल है कर पाओगे मेजर, ये है हार्ट रेट मेजरमेंट। और इसके बाद है SpO2 मेजरमेंट, आप यहाँ से चेक कर सकते हो दोनों को। इसके आगे है फोन कॉल का फीचर, तो जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए 8 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आप देख पाओगे। टैप करोगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। आपको इनमें से अगर किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल करना हो तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। यह है डायल पैड, तो आप डायल पैड के जरिए किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। और ये है रिसेंट, मतलब कि आपके पिछले 5 कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे। आप उन्हें डेट और टाइम के साथ देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हो फिर से तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको प्ले पे टैप करना है प्ले करने के लिए। आप प्रीवियस, नेक्स्ट कर सकते हो। इसके अलावा वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, लेकिन अगर आप चाहते हो म्यूजिक जो भी प्ले करूं तो वो फोन में ही प्ले होना चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा आपको अपने फोन में BT सेटिंग्स को ओपन करना है। बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा 118 गियर के आइकन पे टैप कीजिए। ऑडियो को ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर मैं म्यूजिक प्ले करूंगा तो प्ले होगा मेरे फोन में। तो आप इस तरीके से मीडिया आउटपुट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको फोन में प्ले करना है तो इसे ऑफ रखिए, अगर आपको वॉच में प्ले करना है तो इसे ऑन रखिए। इसके बाद है वेदर इंफॉर्मेशन, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मैक्सिमम मिनिमम और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम मिनिमम वेदर फोरकास्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। आगे है शटर, मतलब कि कैमरा कंट्रोल, तो आपको सबसे पहले अपने फोन में दाफिड ऐप को ओपन करना है
उसके बाद इस पर टैप कीजिए, आपके फ़ोन में ओपन होगा कैमरा। फिर आप टैप करके या शेक करके अपने वॉच के जरिए अपने फ़ोन में फ़ोटो कैप्चर कर पाओगे इस तरीके से। इसके आगे है AI वॉइस, मतलब कि आपके फ़ोन में जो भी गूगल असिस्टेंट या सीरी है उसका यूज़ आप कर पाओगे। टैप करके आपको क्वेश्चन करना है, कॉल रेलवे इंक्वायरी। Calling railway inquiry, mobile. इसके आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट। अब बात करते हैं मेन मेनू की। तो आपको करना है होम पेज पे स्वाइप राइट, यहाँ पे आपको मिलेगा मेन मेनू। यहाँ से हम सभी ऑप्शंस को पहले ही देख चुके हैं। जो बाकी है वो है स्लीप, इसके अलावा ट्रेनिंग और गेम्स। गेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे है 2 गेम्स, यंग बर्ड और 2048। इसके अलावा बात करेंगे अगर स्लीप डेटा की, तो यहाँ पे आपको शो किए जाएंगे 3 डेटा, जैसे कि आप कितना टाइम सोए, आपका लाइट स्लीप, डीप स्लीप का टाइम, और इसके अलावा ये है ट्रेनिंग मतलब कि वर्कआउट मोड। यहाँ पे आपको शो करेंगे 19 वर्कआउट मोड, लेकिन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो टोटल 20। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर पाओगे अपने हिसाब से कोई भी, प्लस के साइन पे टैप करके। हालांकि यहाँ पे आपको कई सारे वर्कआउट के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे 120 प्लस, लेकिन आपको जो भी ऐड करना है आप कोई भी एक ही ऐड कर पाओगे। मान लेते मुझे ऐड करना है यहाँ पे वॉलीबॉल, इसके अलावा हॉकी या क्रिकेट, तो आप देखोगे मैंने 3 नए ऐड किए हैं। तो अगर मैं बैक जाऊंगा तो यहाँ पे 3 नए शो किए जाएंगे, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। मैंने 3 नए ऐड किए, मतलब कि नीचे से पुराने जो 3 है रिमूव हो जाएंगे। मतलब कि आप जितने ऐड करोगे उतने नीचे से पुराने रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऐड कर पाओगे टोटल 20। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको शो किया जाएगा आपके स्टेप्स, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, यह है वर्कआउट टाइम, इसके अलावा आपका रियल टाइम हार्ट रेट। और यहाँ पे आप अपने वर्कआउट को पॉज रिज्यूम कर सकते हो और यहाँ से उसे एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। दोस्तों, तो ये था फायरबोल्ट टॉक 2 प्रो का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।